राहुल गांधी के इशारे पर फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मतलब संवैधानिक पद पर आसीन एक व्यक्ति को इस प्रकार की बातें बोली। और कांग्रेस वैसे तो बोलती है हम संविधान का सम्मान करते हैं, पर हर एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार से गाली देती है और अपमानित करती है। देश की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, देश के स्पीकर के खिलाफ गाली गलौज करना, चिल्लाना, देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देना, देश की जुडिशरी के खिलाफ मोर्चा खोल देना, देश के चुनाव आयोग के खिलाफ गाली गलौज करना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। आज सही मायने में देखा जाए तो आईएनसी बन चुकी है इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस। और इस इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस के शर्टलेस, टेस्टलेस, क्लासलेस, ब्रेनलेस हमलों के बाद कांग्रेस पार्टी एलाइलेस भी हो रही है। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, डीएमके हो, उद्धव सेना हो, कोई भी कांग्रेस पार्टी के इस देश विरोधी कृत्य के साथ में नहीं खड़ा है। यहां तक कि कांग्रेस के खुद के वरिष्ठ नेता, चाहे मार्गरेट आल्वा हो या चाहे आज की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा जी हो, वो भी कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार के कृत्य का समर्थन नहीं कर रहे। ये दरअसल राहुल गांधी के बब्बर शेर नहीं हैं, ये राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड नेशनल शेम है। और ये कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी के इशारे पर एक कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस कंपल्सिव अब्यूसिव कांग्रेस बन चुकी है। कंपल्सिवली गाली देना जो भी देश हित में काम करता है। राहुल गांधी को जब विदेश जाने का अवसर मिलता है, बहुत बार जाते हैं, तो जब देश की अर्थव्यवस्था 8.2% ग्रोथ रेट पर बढ़ती है तो वो कहते हैं इकोनॉमी डेड है। मतलब वो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ भी किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है और आतंकियों की कब्र खोद देता है, तो राहुल गांधी पाकिस्तान से कॉम्प्रोमाइज होकर ऑपरेशन सिंदूर और सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। जब भारत की कोई उपलब्धि कोविड वैक्सीन में होती है तो राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज होकर विदेशी वैक्सीन के दलाल बनते हुए, विदेशी वैक्सीन के एजेंट बनते हुए भारत की वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं। जब भारत को यूपीआई में कोई उपलब्धि हासिल होती है तो राहुल गांधी फिर से एक बार विदेशी ताकतों का कॉम्प्रोमाइज एजेंट बनते हुए भारत की यूपीआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ भी बोलते हैं। मतलब एक कॉम्प्रोमाइज राहुल, आज राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज लोग भारत के हर इंस्टीट्यूशन को गाली देने पर उतारू है। मोदी तेरी कब्र खोद देंगे, ये भी कांग्रेस के अनेकों नेताओं ने कहा और वरिष्ठ नेताओं के प्रेजेंस में यह धमकी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाठी डंडे से मारेंगे, यह स्वयं नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने इस प्रकार की धमकी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी को जिस प्रकार से बिहार के चुनाव के समय एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बार गालियां दी गई, उनके समाज को गाली, मोदी समाज को गाली। वो क्योंकि ओबीसी समाज से आते हैं तो उनको नीच और अलग अलग प्रकार की जाति सूचक शब्दों से गाली देना, भस्मासुर, गंगू तेली, मोदी रावण है, राक्षस है, बिच्छू है, सांप है, मार दो मोदी को, इस प्रकार की बातें करने के बाद आज फिर से राहुल गांधी के इशारे पर राहुल गांधी के बब्बर शेर ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी है।